हेलो बच्चों। मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। 8.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो हमने सिर्फ पिछली वीडियो में किए हैं। आप उस वीडियो को देख करके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नावली को हमने अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं इस प्रश्नावली के इस वीडियो में लिए गए हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें दूसरे का जो पहला है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। आपको आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे कौन सा आंसर आपका सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी, जो टेबल बताई थी यानी सारणी जो याद करके आए हैं उसके जो वैल्यू है, उसके जो मान है त्रिकोणमितीय फलनों के, वो हमें याद होनी चाहिए। और तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। तो देखिए, आइए देख। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो मान रखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन आपको 2 tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान हमें याद होना चाहिए टेबल से कि 1/√3 होता है अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान अभी क्या है? 1/√3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जैसे हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बन जाए 2, यानी कि 2 एकम 2, और अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा मेरे पास 2/√3 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आपको बता रखा है कि 3 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कराइए। 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह है तो इसमें जोड़ना है आपको किसको? इसे 1 को। 3 एकम 3 और 1 4, तो ऊपर हो जाएगा आपको 4/3। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें ये जो संख्या है, ये आपकी जो पूरी संख्या है ये ऊपर जाकर के उल्टी हो जाएगी और गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/√3 से। कैसे हो जाएगी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आया था? 2/√3 अपॉन में 4/3। तो ये हो जाएगा 2 2/√3। नीचे का जो 4/3 था उसको ऊपर ले जा करके उल्टा कर देंगे 3/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? इसको हम काट लेते हैं। काटना आसान है, इजी है। तो 2 एकम 2, 1 टाइम, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो ऊपर मिलेगा आपको 3 एकम 3, ऊपर मिल जाएगा आपको 3 एकम 3 बटे में 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2/√3। √3 को √3 से काटते हैं तो ऊपर बचेगा √3 बटे में 2। यानी यहाँ से हमने √3 से इस 3 को काटा तो यहाँ हमारा बच जाता है √3। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया है फिलहाल वो क्या गया? √3/2। और √3/2 आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें चेक करेंगे हम कि √3/2 किसका मान होता है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे लास्ट में दिया गया है sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया है, यानी ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपका क्या है? √3/2। tan 30 डिग्री का मान होता है √3,
तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2, ये आंसर भी गलत है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और हमारा भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, sin 60। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर √3/2 जो मेरी होती है वो तो cos 30 डिग्री की भी होती है, लेकिन ये cos 30 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको आंसर है नहीं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा sin 60। ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे के लिए। यानी कि अब इसमें मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दूसरा तीसरा चौथा तीनों क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्नावली आपकी जो 8.2 है उसका दूसरे का दूसरा। भाई इसके लिए भी आपको टेबल याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 - 10² 45। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या है, 1 - 10² 45, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन नीचे भी 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, इसलिए ये जगह 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर तो बच गया हमारा 0, नीचे आ रहा है 2, 0 में हम 2 का भाग देंगे 0, आंसर हमारा क्या है 0। ऑप्शन में 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाए सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन उसमें लगा दिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके लिए लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है आपका sin 2a = 2 sin a। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके बताऊंगा आपको। एक तो है क्वेश्चन है आपके पास, देखो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है sin 2a = sin। तो एक ऑप्शन तो हमारा सीधा ये है कि आपको एक फॉर्मूला है वो याद है। फॉर्मूला क्या है वो, फॉर्मूला है आपका sin 2a = होता है 2 sin a cos a। आप ये सूत्र याद रख लीजिए, इस सूत्र से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे कि sin 2a का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 sin a cos a। अब हम इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू रखते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा क्वेश्चन में sin 2a की फॉर्मूला रख दीजिए, sin 2a की जगह पर, sin 2a की जगह पर रहेंगे क्या 2 sin a cos a = sin a। हम क्या देखते हैं, साइन से हमारा साइन कैंसिल हो रहा है, इसे देखने में थोड़ा कैंसिल करने में दिक्कत आएगी, काम को फलन से कर लेता हूँ, आपको देखेगा कि किसको साइन को साइन से कैंसिल कर दिया, क्या आया हमारे पास बचेगा 2 cos a = 1। आउट आई होप नो डाउट। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसके वैल्यू देना है cos की, तो 2 का हम कर देंगे डिवाइड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos a = 1/2। तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा cos a = 1/2, cos में वैल्यू होती है आपकी cos 60। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें एंगल की एंगल से, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि a का आंसर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन में चेक करते हैं 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में है 60 आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऐसा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या क्या था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारा sin 2a = sin। हमने एक फॉर्मूला, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानते हैं, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। sin 2a = क्या होता है 2 sin a cos a। sin 2a की वैल्यू देंगे 2 sin a cos a = sin a, sin a कैंसिल जाएगा 2 cos a = 1, 2 का डिवाइड देंगे हम इसमें,
तो ये cos A इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, cos A इक्वल्स टू cos 60, और हम इसे थीटा की डेटा इस्तेमाल करेंगे तो ये बराबर कितना है 60। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। इसका मैंने एक और बोला था वो भी सर एक और मेथड है, तो इसको हम सेकंड मेथड से और कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन 2A इज इक्वल्स टू साइन ए। यही क्या क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। साइन 2A इज इक्वल्स टू 2 साइन ए। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है। देखो देखो इसको करेंगे हम क्वेश्चन को वाई ऑप्शन मेथड। वाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो मैं इसमें आप अभी देखा हमने डी आंसर आया हमारा कितना आया था, ए बराबर 60 डिग्री। आपको चारों ऑप्शन रख करके चेक करने होंगे। ऑप्शन नंबर ए रखना पड़ेगा पहले, यानी कि 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी रखना पड़ेगा। जिस ऑप्शन से ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। मैं आपको एक से रख के चेक करके बता रहा हूँ। तो आपका भी आंसर आएगा डी, यानी कि ए बराबर 60 डिग्री। कैसे आया देखो, ए बराबर 60 डिग्री रखते हैं हम, तो हम सबसे पहले मान निकालते हैं हमारा साइन 2A का। इसका मान निकालते हैं साइन 2A का, और साइन 2A का मान निकालेंगे तो साइन 2 गुना 60, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री। अब आपके पास 120 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो आप याद रख लीजिए यहाँ पर कि साइन 120 का जो मान होता है वो होता है आपका √3/2। कितना होता है √3/2। तो साइन 2A का जो मान आया वो क्या है √3/2। इसी प्रकार हम साइन ए का मान निकाल, और साइन ए हमारे पास कितना लिया था हमने 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसका मान भी √3/2 है, इसका मान भी √3/2 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है वो एकदम बिल्कुल सही होगा। कौन से ऑप्शन नंबर डी से, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये बाई ऑप्शन मेथड है। बाकी इम्पोर्टेंट जो मेथड है इसका, सही जो मेथड है करने का, वो हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें इस मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करके बता देना मुझे, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ डाउट क्लास में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको उसके कमेंट में लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैं एक डाउट क्लास लूँगा, उसमें सारे जो डाउट क्वेश्चन होंगे वो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे इसमें। चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी पीडीएफ में है, 2 tan 30 डिग्री/1 - tan² 30 डिग्री। ऑप्शन भी है आपके, मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ खाली पेज पर। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का चौथा है ना। इसमें हमने क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री/1 - tan² 30 डिग्री। वही इसमें हमें आपको क्या टेबल के मान याद होने चाहिए। क्या, जैसे देखो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। सॉरी बच्चों, इसमें स्क्वायर नहीं है, ऊपर ऊपर वाला जो tan 30 है उस पर स्क्वायर नहीं है, उस पर से हमें स्क्वायर हटाना होगा है ना। इस पर स्क्वायर नहीं है, नीचे वाले पे स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1/√3। 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, रूट अपॉन
नीचे वाले का स्क्वायर है इसलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 अपॉन में अंडर रूट 3, 3 एकम 3, 3 में से एक 2 बटे 3। इसको वही ऊपर ले जाकर करेंगे उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 गुना 3 बटे 2 ये। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल। तो यहाँ से काटने पर आपके पास आया अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 आपके ऑप्शनों में से किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका मान होगा। तो साइन 30 का मान हमने भी देखा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, ये होता है आपका 1/2। टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है रूट 3। कॉस 60 का मान, कॉस 60 मान होता है रूट 3/2। सॉरी, साइन 60 का मान रूट 3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो हमारा जो मेन आंसर है वो ये। ठीक है, आया वो सर, रूट 3/2 लिखा उधर, हमारा रूट 3 आ रहा था सॉरी, और यहाँ भी क्या आएगा रूट 3। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। तो हम लिख भी देते हैं, फाइनल आंसर आया उसके यहाँ पर हम लिखते हैं क्या आएगा, 10/60। उस पीडीएफ में हमारे पे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन देख लिया हमने। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड लास्ट है, बाकी लास्ट पीडीएफ में दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3। उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 जो है 10 में वैल्यू होती है 60 की। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 60 डिग्री। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक और दिया गया है, वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ये हो जाएगा आपके पास 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ये वैल्यू हमारी 10 इज डिग्री। यहाँ से तुलना करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में लगा रहे हैं विलोपन विधि, यानी कि समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि, समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि लगा रहे हैं। और विलोपन विधि लगाने से यानी कि लगाते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो लगाते हैं विलोपन विधि में क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं लिखने वाले। बाकी कब करते हैं, जब हमें ऐसे वेरिएबल का विलोपन करना हो जिसके साइन सेम हो। जैसे हम ए का विलोपन करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बी का विलोपन कर देते हैं, लेकिन बी के जो साइन है वो पहले से ही अलग अलग दे रखे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम कह देंगे बी से बी कैंसिल, ए और ए दोनों पॉजिटिव है इसलिए जोड़ करके हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 60 और 30 90 डिग्री। 2 का भाग देंगे यहाँ से तो ए बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री, सॉरी 450 है 45 डिग्री। ए का मान आ चुका है 45 डिग्री। इसी प्रकार हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान
ए का मान समीकरण एक में रखने पर। और समीकरण एक क्या है हमारा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। इसमें हम ए का मान रख देते हैं, ए का मान कितना है हमारा 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो बी इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमारे पास बी का मान आ गया। हमें ज्ञात क्या करने थे, हमें ज्ञात भी यही करने थे कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान आया हमारे पास 45 डिग्री, बी का मान आया हमारे पास 15 डिग्री, यानी कि ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन से। ठीक है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर के औचित्य दीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये बात जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी जो है वो आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ये होता है। लेकिन आपको क्या दिया गया है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन। तो ये बात हो जाएगी गलत, यानी पहला जो आपका कथन है वो क्या है, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, दूसरे जो बोलते हैं, दूसरे में बोला गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका भी देख लेते हैं। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं तो साइन के मान बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। तो देखो हम देखते हैं कि साइन 0 का जो मान है और साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। हम देखते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो हम देखते हैं कि इसके जो मान है उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी प्लस हो रहे हैं। 0 आधा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी कि साइन के जो मान है जैसे जैसे उसका थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसके मान क्या होते हैं, मानों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा सत्य, क्योंकि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि कर रहे हैं वैसे ही उसके साइन के मानों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये सत्य। थर्ड में बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मानों में वृद्धि होती है। कॉस को भी देख लेते हैं, कॉस के मानों में वृद्धि होती है। क्या क्या बोला है, कॉस के मानों में। तो हम देखते हैं कॉस 0 का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, ठीक है, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान। तो इसमें हम देखते हैं कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ के मानों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसके मानों में क्या होगी, कमी। तो इसने क्या कुछ बोला है हमसे, इसने बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मानों में भी वृद्धि होती है। तो ये बात होती है,
ये बात क्या हो जाएगी, गलत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? इसको भी देखते हैं। इसने क्या बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या सभी मानों के लिए बराबर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, 1/√2। बाकी सभी मानों पर थीटा के जो मान है बाकी और मानों के लिए थीटा का मान क्या होता है, अलग अलग। इसलिए हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा फोर्थ है, फोर्थ वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब बताइए कॉट ए यानी कि इसको इसने बोला है कॉट ए परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड, एन डी कब, ए बराबर 0 के लिए। क्या ये सही है? हम टेबल देखने के लिए इसमें टेबल हमें याद चाहिए। हम देख चाहते हैं कि जो कॉट 0 डिग्री का मान है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड टेबल में। तो हम ये बात जो कथन है वो क्या है, सही कथन है। इसका मतलब ये कथन है सत्य है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत ये वीडियो लंबी चली गई। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी थे और समझाने लायक चीज़ें भी। ठीक है।